लंका विजय के पश्चात संपूर्ण धरती पर धर्म, शांति और मर्यादा की स्थापना हो चुकी थी। अयोध्या का राज्य अभिषेक पूर्ण हो चुका था। भगवान श्री राम अपने परम सखा, सेवक, भक्त और परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी को सदा अपने समीप रखते थे। किंतु हनुमान जी के अंतर में अब एक नवीन जिज्ञासा का जन्म हुआ। वे केवल राम के सेवक बनकर ही नहीं रहना चाहते थे, अब वे उस अनंत तत्व पर ब्रह्म के साक्षात्कार हेतु लालायित हो उठे थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठता, श्री राम के सगुण रूप के पार जो निर्गुण निराकार सत्य है, क्या मैं उसका साक्षात्कार कर सकता हूँ? एक दिन उन्होंने श्री राम के सम्मुख इस जिज्ञासा को प्रकट किया। भगवान श्री राम मंद मुस्कान से बोले, हे पवन सुत, तुम्हारी यह आकांक्षा श्रेष्ठ है, परंतु इसके लिए कठिन तपस्या आवश्यक है। हिमालय के उत्तरी शिखर पर वह गुफा है जहां कभी शिवजी स्वयं समाधिस्थ हुए थे। यदि वहां तप करोगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर चल पड़े। वायु मार्ग से चलते हुए वे उस अति दुर्लभ दुर्गम गुफा तक पहुंचे। वहां को शांति थी, न पक्षियों का कलरव, न वनों का मरमर, केवल हिम की श्वेत आभा और शाश्वत निस्तब्धता। गुफा में प्रवेश कर हनुमान जी ने एकाग्र होकर ध्यानारूढ़ होना आरंभ किया। संकल्प लिया, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न होगा मैं समाधि से बाहर नहीं आऊंगा। समय बीतता गया, दिन, मास, वर्ष सब तिरोहित हो गए। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवलोक भी कंपायमान हो उठा। इंद्र, वरुण, कुबेर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। पवन पुत्र किस हेतु इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं अपनी दिव्य कमलमाला लिए प्रकट हुए। उन्होंने सांत्वना दी, हे महाबली, मांग लो जो चाहो, इस तप का फल शीघ्र प्राप्त करो। हनुमान जी ने नेत्र खोलकर कहा, हे पितामह, मुझे परब्रह्म का निर्गुण साक्षात्कार चाहिए। ब्रह्मा विस्मित हुए, बोले, यह पथ कठिन है। हे वीर, इस पथ में समस्त सिद्धियों, आत्म गौरव, बल और तेज का त्याग करना होगा। अपने स्वयं का पूर्ण विसर्जन करना होगा। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि तत्व साक्षात्कार के लिए यह मूल्य देना पड़े तो मैं सहर्ष अर्पण करता हूँ। और तत्क्षण उन्होंने अपनी समस्त सिद्धियां, बल, रूप, वायु की गति, अमरत्व तक का परित्याग कर दिया। उनका तेज सूर्य सम से दीप्यमान था, पर उन्होंने उसे स्वयं के भीतर समेट लिया। अब वे केवल शून्य भाव में ध्यानस्थ निर्विकार योगी बन गए। हजारों वर्ष बीत गए। बर्फ की मोटी परतों में ढंकी वह गुफा, जहां देवता भी पहुंचने से भय खाते थे, वहीं हनुमान जी की निःशब्द समाधि चलती रही। उनकी तपस्या के ताप से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। सृष्टि के तंतु विचलित हुए। तब कैलाशाधिपति भगवान शिव ने देखा, यह क्या है? पवन पुत्र अपनी सीमा का उल्लंघन कर अनंत ब्रह्म को पाने चला है। भगवान शिव अपने त्रिशूल सहित नंदी पर सवार होकर सीधे उस गुफा में आए। उनके साथ पार्वती भी थीं। भगवान शिव के आदेश से समय ठहर गया। सृष्टि का प्रवाह एक क्षण को थम गया। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। समाधि में लीन हनुमान जी के मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी। शिवजी बोले, हे पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति अप्रमेय है, पर निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार का रहस्य केवल तुम्हारे आराध्य श्री राम में ही छिपा है। वे सगुण भी हैं, निर्गुण भी। जो राम को जानता है वही ब्रह्म को जानता है। उनके वचन सुनकर हनुमान जी ने धीरे धीरे नेत्र खोले। वह दृष्टि अब लौकिक नहीं थी, उसमें संपूर्ण त्रिकाल की झलक थी। उन्होंने देखा श्री राम का विराट रूप, वह रूप जिसमें अनंत ब्रह्मांड सिमटे थे। वे स्वयं श्री राम के हृदय में स्थित थे। श्री राम उनके भीतर सब कुछ एकाकार। तुरंत ही उन्हें ज्ञान हुआ, जो राम है वही परब्रह्म है। सगुण निर्गुण का भेद केवल मन का है। राम स्मरण ही ब्रह्म साक्षात्कार है। उनके मुख से उच्चारित हुआ, रामन जानाति यो नित्यं स ब्रह्म जानति ध्रुवम। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबली, तुमने परब्रह्म को साक्षात जाना है। इस साधना का फल सृष्टि में कोई दूसरा नहीं पा सका। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारा स्मरण करने वाला साधक समस्त भय से मुक्त होगा। पार्वती जी भी हनुमान जी को दृष्टिपात कर मुस्काईं। हे वीर, तुम्हारा तेज अनंत है। अब तुम्हें संपूर्ण सिद्धियां पुनः प्राप्त होंगी। तुम्हारा बल, तेज, गति, दिव्यता आदि शाश्वत रहेंगे। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। हनुमान जी पुनः समाधि से उठे। वे अब वही हनुमान न थे। वे ब्रह्मदृष्टा थे, ज्ञानी, योगी, भक्त और सर्वशक्तिमान। उन्होंने हिमालय की शिखर पर खड़े होकर संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिपात किया। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण उन्हें ज्ञात था। उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी।
श्री राम का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः पृथ्वी के कल्याण हेतु गमन किया। कहा जाता है कि उस दिव्य गुफा में आज भी हनुमान जी की छाया साधकों को दिखाई देती है, किंतु केवल उन्हीं को जो निष्काम निरहंकारी निस्पृह भक्ति करते हैं। जो साधक इस कथा का श्रवण करता है उसके भीतर भी ब्रह्म का स्पर्श होता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, मोह भय क्रोध उसके जीवन से तिरोहित हो जाते हैं। ऋषि मुनि योगी तपस्वी सभी ने इस गाथा को ब्रह्म मार्ग का अत्यंत दुर्लभ रहस्य बताया है। आज भी इस रहस्यपूर्ण हिमालय गुफा के दर्शन के लिए साधक कठिन तप करते हैं, किंतु श्री राम की भक्ति ही इस मार्ग की कुंजिका है। रामम बिना ब्रह्म नास्ति, ये सिद्धांत हनुमान जी की तपस्या ने सदा के लिए स्थापित कर दिया। जिस समय कलयुग में धर्म संकट में होगा, जब साधक मोहित होंगे माया में, तब यह कथा स्मरण कर उन्हें सत्य का बोध होगा। कहते हैं कि कलयुग में एक बार फिर पवन पुत्र इसी तपोभूमि से प्रकट होंगे, श्री राम के नाम के साथ धरती को धर्म से आलोकित करने। इस कथा का स्मरण करने वाला साधक कभी माया में उलझता नहीं, कभी मोह से ग्रस्त नहीं होता। राम कथा, राम भक्ति, राम नाम, यही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। हनुमान जी की इस तपस्या ने समस्त जगत को यह दिव्य सत्य प्रदान किया। इस प्रकार यह कथा, जो दुर्लभ है, गोपनीय है, देवताओं के लोक तक सीमित थी, आज आप तक पहुंची। जय श्री राम, जय महाबली पवनसुत हनुमान।